Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू और उनके टाइप पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम परमानेंट टिश्यू में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू दो टाइप में डिवाइडेड है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पार्ट सेकेंड वीडियो में कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। जैसा हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखा कि वो ऐसे परमानेंट टिश्यू हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये आपके वैस्कुलर बंडल्स का पार्ट है, आपके वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। अब जाइलम और फ्लोएम दो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, इसका मतलब जाइलम डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना है और फ्लोएम भी डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यूज। हमने प्रीवियसली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जाइलम आपका हेल्प करता है इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जाइलम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स बिकॉज इट इज ट्रांसफरिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन। अब जाइलम आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, इसका मतलब ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स जिससे हमारा जाइलम बना है वो है आपके ट्रैकियड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेजल्स इन देयर जाइलम। क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, हम डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में हम फोकस करेंगे, बट हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे जिम्नोस्पर्म से भी जो हमारे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं बट देयर सीड्स आर नेकेड। Gymnosperm lack vessels in their xylem. Tracheids are elongated और tube-like cells. तो अब trachid का स्ट्रक्चर कैसा है? वो elongated है, tube-like cells हैं and उनकी जो walls हैं वो thick हैं and lignified है, means lignin is present with tapering ends. तो इनके tapering ends means pointed ends हैं. They are dead and are without protoplasm. ये आपके डेड सेल्स हैं एंड दे डोंट हैव प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मींस लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। अब सेल के साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेली हैं वो एक सेल को लिविंग बनाते हैं, तो दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब आपकी ट्रैकियड्स की जो इनर सेल वॉल थिकनिंग है वो वेरी कर सकती है वन प्लांट फॉर्म से अनदर फॉर्म में। अब आपके जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मींस एंजियोस्पर्म्स, उनमें ट्रैकियड एंड वेजल्स मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के जनरल फंक्शन में भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जाइलम आपका वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करवाता है बट इन यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो ट्रांसफर होता है रूट से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। बट आपके जो फ्लोएम है, जो फ्लोएम पोर्शन है वो आपका सॉल्युबल फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट कराता है विच इज सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये फूड बाय डायरेक्शनल फॉर्म में पूरी प्लांट बॉडी को ट्रांसफर होता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है वन वे ट्रांसफर, टू वे ट्रांसफर, वाटर एंड मिनरल ट्रांसफर होते हैं, फूड एंड वाटर मतलब सॉल्युबल फॉर्म में जो फूड प्रिपेयर हुआ है। अब जो आपकी वॉल्स हैं यहाँ पे ये कैसी है? लिग्निफाइड वॉल्स हैं। यहाँ पे सेल वॉल्स कैसी हैं? दे हैव परफोरेशन। परफोरेशन मींस स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है। ट्रैकियड्स के बाद पढ़ते हैं वेजल्स। अब वेजल्स आपके कैसे हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे हैव वेजल मेंबर्स। तो वो किनसे मिलके बने हैं? वेजल मेंबर्स से। इनकी भी वॉल लिग्निफाइड है विद अ लार्ज सेंट्रल कैविटी।
तो आप इसे एज अ सिलेंडर के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं। जो वेजल्स हैं दे आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ट्रैकियड्स भी आपके डेड सेल हैं एंड दे आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब वेसल मेंबर्स इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू परफोरेशन, क्योंकि ये आपके वाटर कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो इनमें पोर्स हैं जो कि एक चैनल की तरह वर्क करते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेजल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और ये लाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियसली अभी देखा कि जिम्नोस्पर्म लैक वेजल्स, इसीलिए जो वेजल्स हैं वो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर आपके हाईली थिकेंड वॉल्स हैं, जैसा हमने वेजल्स एंड ट्रैकियड्स में भी देखा, लिग्निफाइड वॉल्स हैं एंड obliterated central lumens. Obliterated means it is the condition that develop in a plant when the xylem is heavily lignified walls such that it disrupts the central lumen of the xylem. और अगर मैं obliterate का सिंपल डिक्शनरी मीनिंग बोलूं तो obliterate is means to remove, to cut or to hide. Xylem fibers can be septate और aseptate. तो ये हमने टर्मिनोलॉजी जब हमने फंगस पढ़ा था वहां पे भी देखी थी, मींस सेपरेट वॉल्स हो सकती हैं या नहीं भी। जाइलम पेरेन्काइमा, तो जाइलम पेरेन्काइमा आपके कैसे हैं, लिविंग सेल्स हैं, थिन वॉल्ड है। अब आप देख सकते हो आपके ये जो तीन कंपोनेंट है ये आपके डेड कंपोनेंट है, इसीलिए इनकी वॉल्स इतनी हाईली लिग्निफाइड और थिक वॉल्स है। जाइलम पेरेन्काइमा आपका लिविंग कंपोनेंट है, इसकी वॉल्स कैसी है, थिन है and it is made up of cellulose. अब पेरेन्काइमा आ गया, इसका मतलब हमने देखा था पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर फूड। पेरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, या फिर दूसरे सब्सटेंस हो सकते हैं आपके टेनेंस, क्योंकि प्लांट जो है वो काफी डिफरेंट फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेन्काइमेटस सेल। रेडियल कंडक्शन मींस आपका जो हॉरिजॉन्टल वे में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स करवाते हैं। तो हमने जाइलम के अंडर पढ़ा, जाइलम 4 एलिमेंट से मिलके बना है, ट्रैकियड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। वेजल्स एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में एंड वेजल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके एंजियोस्पर्म्स का। ट्रैकियड्स और वेजल्स ही आपके मेन कंपोनेंट हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट कराते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। और आपके जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो लिविंग कंटेंट है आपके जाइलम का। दे हेल्प टू स्टोर फूड मटेरियल एंड आल्सो हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये आपका डायग्राम आपने 9th क्लास एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा जब आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा, ट्रैकियड, वेजल, जाइलम पेरेन्काइमा और आपका सेक्शन ऑफ फ्लोएम। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज होते हैं, तो प्लांट में कुछ आपके प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं और फिर आपके सेकेंडरी टिश्यूज डेवलप होते हैं। तो उसी तरह से आपके जाइलम में भी पहले प्राइमरी जाइलम डेवलप होती है प्लांट में, फिर सेकेंडरी जाइलम डेवलप होती है। तो आपकी जो प्राइमरी जाइलम है वो 2 टाइप की है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो वो जाइलम which is first formed in the primary xylem element is known as protoxylem. The later formed primary xylem is known as metaxylem. तो प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम है, मेटाजाइलम इज द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम स्टेम एंड रूट्स में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे अरेंज्ड हैं। तो स्टेम्स के केस में क्या होता है, आपकी जो प्रोटोजाइलम है इट लाइज टुवर्ड्स द सेंटर और पिथ, और मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन मींस सराउंडिंग मींस बॉर्डर पे। तो आप यहाँ देखो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एंडार्क कंडीशन। एंडार्क कंडीशन जिसमें आपका प्रोटोजाइलम सेंटर में है एंड मेटाजाइलम पेरिफेरी पे है, जो कि स्टेम्स में देखा जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज एंडार्क कंडीशन। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रूट्स, अब यहाँ ऑपोजिट है, प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो प्राइमरी जाइलम में देखा जाता है इन केस ऑफ रूट्स इज नोन एज एक्सार्च कंडीशन। तो एंडार्च और एक्सार्च ये टर्मिनोलॉजी आपको काफी बार पूछी जाती है। एंडार्क कंडीशन इज सीन इन केस ऑफ स्टेम,
प्रोटोजाइलम आपका सेंटर में है एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी. एग्जैक्ट कंडीशन विच इज सीन इन केस ऑफ रूट्स, जहां प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी है एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर है. अब पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में, जो आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. अब फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, बिकॉज लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दे आर प्रिपेयरिंग फूड. लीव्स को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ अ प्लांट. तो यहाँ सारा फूड प्रिपेयर हो रहा है एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट. अब फ्लोएम जो है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म वो 4 कंपोनेंट से मिलके बनी है. सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. अब आपके जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स तो है, बट दे लैक सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स. कि जिम्नोस्पर्म्स जो है दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. इसके अलावा इनके पास होते हैं albuminous cells and seed cells. तो आपके जो albuminous cells हैं they are analogous to companion cells. They are also one type of parenchymatous cells. तो अब हमारे कंपोनेंट के स्ट्रक्चर देखते हैं. सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपके लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली associated with the companion cells. तो ये दोनों एक दूसरे के adjacently placed हैं. Their walls are perforated in a sieve-like manner. Sieve means छन्नी की तरह जो walls हैं इनकी, they have pores. अब जो आपका mature sieve tube element है, they possess peripheral cytoplasm. Means periphery पे cytoplasm है because they have large vacuole. वैसे भी हमें पता है प्लांट सेल में वैक्यूल काफी लार्ज होते हैं, तो जो सेल्यूलर कंपोनेंट है वो पेरिफेरी की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है. तो सीव ट्यूब में भी ऐसा ही हुआ, बट दे लैक न्यूक्लियस. मींस सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपके ऐसे कंपोनेंट हैं विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस. अगर मैं एनिमल सेल से कंपेयर करूं तो एनिमल्स में आरबीसी जो है मैच्योर, दे लैक न्यूक्लियस. द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीव ट्यूब एलिमेंट का जो फंक्शन है इट इज कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स. क्योंकि आपके सीव ट्यूब एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नहीं है और आपका न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ अ सेल. तो यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो है आपके कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस. कंपेनियन सेल्स क्या है? दे आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं. They are associated with the sieve tube elements. आपको बताया भी मैंने, both of them are adjacently placed. अब companion cell help करते हैं to maintain pressure gradient in sieve tubes. Pressure gradient के बारे में आप थोड़ा plant physiology में पढ़ेंगे जब हम pressure flow hypothesis पढ़ेंगे कि कैसे आपके जो ये फ्लोएम कंपोनेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं सॉल्यूबल मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए. नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. तो फ्लोएम पेरेन्काइमा ऑब्वियसली आपका लिविंग कंटेंट है. दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल वॉल्स हैं. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो हर एक कंपोनेंट का हम स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं और फंक्शन भी. सेल वॉल कैसी है? सेल्यूलोज से बनी है एंड दे हैव प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन. तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दो प्लांट सेल जो हैं उनके पास होती है सेल वॉल. तो सेल वॉल टू सेल वॉल जो दो प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन होता है वो होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. अब फ्लोएम क्या करता है? स्टोर करता है फूड मटेरियल, जैसा हमने जाइलम पेरेन्काइमा में देखा, स्टार्च और फैट या फिर टेनिन्स. तो यहाँ पे रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज. अब फ्लोएम पेरेन्काइमा आपके एब्सेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स में. तो अब यहाँ एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ डाइकॉट्स में ये प्रेजेंट है बट मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एब्सेंट है. फ्लोएम फाइबर्स जिन्हें हम बास्ट फाइबर्स कहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है मींस डेड सेल हैं. जैसे हमने स्क्लेरेनकाइमा देखा, ये आपकी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कि आपका कोकोनट हस्क हो गया तो वो जो डेड पार्ट, दोज आर स्क्लेरेनकाइमा. तो फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं आपके प्राइमरी फ्लोएम में, बट सेकेंडरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट है. ये आपके इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्स. इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. दे आर क्वाइट थिक.
अब आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी डेड सेल्स होंगे, डेड पोर्शन होगा प्लांट का, वो हमेशा थिक होता है बिकॉज ओवरलैपिंग होती रहती है डेड सेल्स की। मेच्योरिटी के टाइम पे जो आपके फाइबर्स हैं, दे लूज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मींस लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल एंड दे बिकम डेड। तो फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, तो आपने देखा भी होगा जो जूट के जो पूरे सैक रहते हैं, बोरियां, तो ये सब किससे बना है? फ्लोएम फाइबर्स जो है। तो ये हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। तो जैसा हमने प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम देखा था, वैसे ही कंडीशन है प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। तो प्रोटोफ्लोएम फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम है जिसमें नैरो सीव ट्यूब्स होती हैं, और मेटाफ्लोएम लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम है जिसमें बिगर सीव ट्यूब्स होती हैं। तो आपके फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। दे हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। जो आपके सीव ट्यूब कंपोनेंट है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स जनरली एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में और प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में। आपकी ये दो कंडीशन, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, जो फर्स्ट फॉर्म होती है विद नैरो सीव ट्यूब्स, मेटाफ्लोएम जो लेटर ऑन फॉर्म होती है विद बिगर सीव ट्यूब्स। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।